Hello everyone, this is Lakshya Mittal. Welcome back to my channel Go and Code. So in this video we'll be discussing puzzle 27, which is the prisoner and the policeman puzzle. तो ये puzzle वैसे तो मैंने 27th puzzle plan की थी, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट हेवन हेल के बाद डाल रही हूँ बिकॉज इट वाज रिलेटेड टू दैट ओनली, नॉट रिलेटेड, मतलब उसी तरीके की प्रॉब्लम है. तो एक हेवन एंड हेल की प्रॉब्लम कराई है जो बिल्कुल सिमिलर है इससे. उसके अंदर भी ऐसे था कि दो पहरेदार हैं एंड दे हैव टू define a situation in which they can be saved or they can find a way to heaven or hell. लेकिन इस क्वेश्चन में ये है कि a policeman is there and he has decided to punish the prisoner and asked him to make a statement. तो prisoner should make such a statement so that he would be alive. तो लास्ट में जब वो मरने वाला होता है prisoner, तो उसको policeman बोलता है कि भाई तू एक स्टेटमेंट दे और ऐसी स्टेटमेंट दे जिससे तू ज़िंदा छूट जाए. तो मतलब अगर जो प्रिजनर है वो शातिर निकला, चालाक निकला, उसने अच्छे से स्टेटमेंट दे दी तो वो छूट जाएगा, अदरवाइज ही विल बी डेड. तो स्टेटमेंट क्या है? इफ़ द स्टेटमेंट इज़ हेल्ड ट्रू बाय द पुलिसमैन द प्रिजनर विल बी हैंग टू डेथ एंड इफ़ द स्टेटमेंट इज़ हेल्ड फॉल्स द प्रिजनर विल बी शॉट डेड. तो बेसिकली पुलिसमैन ने बोला कि अगर मैंने तेरी स्टेटमेंट को सच बोला तो तू डेथ से हैंग हो जाएगा. एंड इफ़ द स्टेटमेंट इज़ हेल्ड फॉल्स, और अगर मैंने स्टेटमेंट को फॉल्स ठहराया तो यू विल बी शॉट डेड. तो अब उसने बोला कि तू देख ले, मरना तो तुझे दोनों केसेस में है. अब आंसर ऐसा आपको देना है, प्रिजनर को ऐसा आंसर देना है सो दैट वो ज़िंदा बच जाए. तो वो क्या देगा? तो आप सोचो, इसका एक बहुत ही, मतलब ये माइक्रोसॉफ्ट ने पूछा था, मतलब बहुत ही अच्छा इसका सोल्यूशन है. तो एक बार आप थोड़ा सोचो और फिर मेरे को बताओ कि उसका आंसर क्या होगा. अगर नहीं आता है तो आई टेल यू द आंसर होगा वो देख लेते हैं कैसे होगा. तो अगर जो अपना ये प्रिजनर है वो स्टेटमेंट देता है कि आई विल बी शॉट डेड, आई विल बी शॉट डेड, तो वो बच जाएगा. अब आप देखो कि वो बचेगा कैसे. तो वो ऐसे बचेगा कि आई विल बी शॉट डेड वो बोलेगा और पुलिसमैन के पास जाएगा. तो पुलिसमैन, अगर मान लो पुलिसमैन बोलता है कि द स्टेटमेंट इज़ ट्रू, इफ़ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू अगर वो बोलता है, इट मीन्स द प्रिजनर विल बी हैंग टू डेथ, मतलब वो लटक के मारा जाएगा. लेकिन ये तो स्टेटमेंट फिर गलत हो गई बिकॉज उसने तो बोला था आई विल बी शॉट डेड और उसने, पुलिसमैन ने उस स्टेटमेंट को ट्रू भी बोला था, लेकिन ये तो उसको लटका के मार रहा है, तो ये गलत हो जाएगा. तो मतलब वो उस स्टेटमेंट से उसको नहीं मार पाएगा. अगर मान लो पुलिसमैन ट्रू की जगह फॉल्स बोलता है, पुलिसमैन फॉल्स बोल देता है कि नहीं और स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, अगर वो फॉल्स बोल देता है लेकिन, एंड इफ़ द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, तो अकॉर्डिंग टू पुलिसमैन द प्रिजनर विल बी शॉट डेड. तो प्रिजनर विल बी शॉट डेड, लेकिन उसने तो फॉल्स बोली थी ना स्टेटमेंट, प्रिजनर विल बी शॉट डेड, लेकिन उसने तो स्टेटमेंट फॉल्स बोली थी कि जो आई विल बी शॉट डेड को उसने फॉल्स बताया, लेकिन बाद में वो बोल रहा है कि प्रिजनर विल बी शॉट डेड. मतलब ये दोनों जो चीज़ें हैं ये आपस में मैच नहीं कर रही हैं. तो जो पुलिसमैन है वो कंफ्यूज हो जाएगा, यार अगर मैं ट्रू बोलूँगा तो भी प्रॉब्लम है, फॉल्स बोलूँगा तो भी प्रॉब्लम है. तो जो दोनों चीज़ें हैं वो बिल्कुल आपस में कोइंसाइड नहीं कर रही हैं एंड अनविलिंगली पुलिसमैन को, प्रिजनर को छोड़ना पड़ेगा, सीइंग हिज इंटेलिजेंस. तो अगर हम ये भी बोल सकते हैं कि आई विल बी हैंग टू डेथ, अगर प्रिजनर बोलता है आई विल बी हैंग टू डेथ, तो भी हम देख लेते हैं कि क्या होगा, कि हमने शॉर्ट डेड ही क्यों बोला, हैंग टू डेथ करके देख लेते हैं. तो इस केस में अगर पुलिसमैन के पास वो जाता है और पुलिसमैन बोलता है ट्रू, अगर पुलिसमैन ट्रू बोलता है तो इफ़ द स्टेटमेंट इज़ हेल्ड ट्रू बाय पुलिसमैन द प्रिजनर विल बी हैंग टू डेथ. तो ये ट्रू स्टेटमेंट अगर उसने बोली तो वो तो हैंग टू डेथ हो जाएगा एंड द स्टेटमेंट इज़ ट्रू एज वेल. अगर मान लो वो फॉल्स बोलता है तो ही विल बी शॉट डेड. तो ही विल बी शॉट डेड मतलब ही इज़ नॉट डाइंग बाय हैंगिंग, तो ही विल बी शॉट डेड. सो बेसिकली अगर वो बोलता है प्रिजनर कि मैं तो आई विल बी हैंग टू डेथ, और अगर पुलिसमैन ने ट्रू बोला, तो इट मीन्स द स्टेटमेंट इज़ ट्रू एंड ही विल बी हैंग टू डेथ, क्योंकि इसके अंदर लिखा है इफ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू देन द प्रिजनर विल बी हैंग टू डेथ. तो ये कोइंसाइड कर रहा है ये सिचुएशन. अगर मान लो पुलिसमैन फॉल्स भी बोल देता है तो उसका आंसर है द प्रिजनर विल बी शॉट डेड, मतलब वो गोली से मारा जाएगा एंड ही विल नॉट बी हैंग बिकॉज द स्टेटमेंट इज़ हेल्ड फॉल्स बाय द पुलिसमैन. तो इसका जो
आंसर होगा दैट विल बी आई विल बी शॉट डेड। अगर प्रिजनर ने ये आंसर अगर ये बोला तो वो बच जाएगा, और अगर उसने बोला द प्रिजनर विल बी हैंग टू डेथ, मतलब आई विल बी हैंग टू डेथ, देन वो मर जाएगा एंड उसको कोई नहीं बचा पाएगा। तो ऐसे ही इंटेलिजेंट वे में उसने अपने आप को बचा लिया इवन आफ्टर ही कमिटेड अ क्राइम। तो अगर आपको समझ आ गया हो तो बता देना मुझे, नहीं समझ आया हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर देना। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।